जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो अभ्यर्थी टेट, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे और जी जान लगा करके आप मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि तब जब आप मेहनत करोगे तभी अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो और अपने परिवार के चेहरों पर खुशियाँ देख सकते हो। तो आज मैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आई हूँ, और सभी विषयों की आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के सभी सब्जेक्टों के क्लासें देख सकते हैं, और वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अधूरी ना रहे और मतलब पूरे प्रश्न आपके हो सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो आप पूरा देखें और मतलब बीच में उसको स्किप ना करें। तो आज हम शुरू करते हैं इसी के साथ में। पहला प्रश्न बाल विकास का, कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कक्षा में आपकी दृष्टि में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? नवीन शिक्षण विधियाँ। अगला कि विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? जब आप शिक्षक या शिक्षिका बन जाएंगे दोस्तों, जब आप विद्यालय में, तो किस प्रकार के मतलब तस्वीरें आप टांगेंगे? बहनें हैं हमारी शिक्षिका बन जाएंगी जिस समय शिक्षिका, तो बच्चों को पढ़ाएंगी तो विद्यालय में जो तस्वीरें टांगेंगी वो किस प्रकार की होंगी? तो गांधी जी, महात्मा बुद्ध वर्ग की तस्वीरें टांगेंगी। अगला है, किस प्रकार के शिक्षक छात्रों से खुश रहते हैं? तो जो हर बात खुलकर कहते हैं, ऐसे मतलब अध्यापकों से बच्चे क्या है? खुश रहते हैं। अगला है, परीक्षा की कापियाँ जाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? तो निष्पक्ष निर्णय लेना, ये शिक्षकों का महत्वपूर्ण गुण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये, और ध्यान से आप याद करिएगा। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आजकल समाज शिक्षक को अच्छी नज़र से नहीं देखता। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आज का जो समाज है वो अध्यापक वर्ग को सही नज़रों से नहीं देखता है, क्योंकि अधिक ट्यूशन करते हैं, अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं और राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं। जो अध्यापक वर्ग है उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए, और क्या है कि ट्यूशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ट्यूशन करते हैं आज के अध्यापक, और क्या है कि अपना कार्य लगन से भी करना चाहिए। अगला, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, इसलिए। अगला है, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। अगला है, शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि समाज में उसका मान मर्यादा होती है। शिक्षक को विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर कैसा जीवन बिताना चाहिए? आदर्श। इसलिए क्योंकि जो शिक्षक है उसकी समाज में मान मर्यादा होती है। अगला है, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है? शिक्षण कार्य आयोजित करना, ये शिक्षक का विद्यालय में प्रमुख कार्य होता है। अगला है कि आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है उसको ही हम क्या है? सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे। अगला, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में हम बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करेंगे। एक शिक्षक से आशा की जाती है क्या? कि उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों, वो संतुलित हों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो पक्षतापूर्ण व्यवहार के कारण अधिकतर शिक्षकों को क्या है कि नापसंद करते हैं बच्चे। जबकि जो एक शिक्षक है उसको पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब आप आप शिक्षक या शिक्षिका हो जाएं तो किसी भी बच्चे के साथ में मतलब पक्षपात मत करना, क्योंकि पक्षपात करने से क्या है कि बच्चे का मतलब जो एक तो फ्यूचर ख़राब होता है, और क्या है कि उसकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमने एक बच्चे का पक्ष ले लिया, बाकी बच्चे सोचते हैं कि आप इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं एक बच्चे का, तो इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण बच्चे का व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चे से। एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थी के विकास में रुचि लेता हो। आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक को।
अगला है, आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं? तो जो मिलना जुलना पसंद करते हों उन शिक्षकों के साथ संबंध बनाना पसंद नहीं करते हैं। शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगला है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, इसलिए महिला शिक्षिकाओं को मतलब अधिक इनकी जिम्मेदारी बनती है, और ये क्या है कि अधिक इनको पसंद किया जाता है धैर्यपूर्ण व्यवहार के कारण, बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार के कारण। अगला है, शिक्षक आधुनिक समाज में अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें। शिक्षक हैं वो आधुनिक समाज निर्माण में बहुत ही ध्यान दे सकते हैं जब वो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें तो। अगला है, एक शिक्षक को अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में क्या है कि स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है विश्वास की कमी से। उसमें क्या है कि विश्वास की कमी है। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा सीमित है? अगला है, मूल्यांकन को मापने की विधि है, तो परिमाणात्मक तथा विधि गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि व गुणात्मक विधि, ये क्या है कि मूल्यांकन को मापने की विधि है। मूल्यांकन प्रत्यय है विस्तृत, कैसा है? विस्तृत। अगला है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा कोठारी आयोग ने। किसने कहा था कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया जो प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसको किसने कहा? कोठारी आयोग ने। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है ज्ञानात्मक है, कैसा है? ज्ञानात्मक है। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वो अपने पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने कला पक्ष विद्यालय में ढाल सके। ये कथन है कनिंघम का। किसका? कनिंघम का। कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो किससे हुई थी? कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कुरियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कुरियर। अगला है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं वो हैं विकास की सतत क्रिया का, संरक्षण का, भविष्य चेतना का, खेल क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता का, प्रजातंत्र भावना के विकास की स्थिति का सिद्धांत। अगला, पाठ्यक्रम संरचना के आधार में नहीं आता है, तो पाठ्यक्रम संरचना के आधार में राजनीतिक नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा बिंदु पाठ्यक्रम संदर्भ सत्य नहीं है? इसमें से किसी विषय की संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? तो छात्र परिषद है, ये पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है। अगला, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो सामाजिक गुणवत्ता का ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं है जिनको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि अनुभवों की संपूर्णता निहित है जिनका बालक बहु प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। कथन किस आयोग का है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कथन कहा है। अगला है, पाठ्यक्रम में निहित दोष, तो पाठ्यक्रम में निहित दोष पाठ्य वस्तु से अधिक तथ्य भरे हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं से मेल नहीं खाते हैं और ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं, ये पाठ्यक्रम के दोष हैं। अगला है कि क्यूरे का अर्थ है तो दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। कैरिकुलम शब्द क्यूरे से बना है, आपको पता है, पर कैरिकुलम माने पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, और ये क्यूरे से बना है, क्यूरे से बना है, तो क्यूरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की विचारधारा के पोषक थे, तो डीवी, जॉन डीवी हैं, वो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम विचारधारा के पोषक थे। अगला, राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा? बाल केंद्रित होना चाहिए। तो आज के 39 प्रश्न गाइस कैसे लगे आपको? मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और आप जी जान से मेहनत करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, चाहे आप बहनें हैं और भाई हैं, चाहे आप और किसी भी टेट की तैयारी, बहनों की तारीफ तो मैं करना चाहूँगी क्योंकि उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, वो घर की भी जिम्मेदारी निभाती हैं और क्या है कि अपने पढ़ाई को भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। तो इसलिए आप डट कर मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम।